तो चुनावी सिलसिला है और लगातार आपको जो है खबर 24 आवर पर जो है अपडेट यहाँ पर दिखाई जा रही है प्रत्याशियों की कि वो किस तरह से जो जनता के बीच जा रहे हैं और किस विजन को लेकर जा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 55 शाहनगर में। जी हाँ, जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र बटवाल जी मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस को और खुद को कितना मजबूत देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल खबर 24 को व मेरे क्षेत्र की समस्त जनता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आज कांग्रेस ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा है। रही आपकी बात कि मैं कांग्रेस को और खुद को कहां पर देख रहा हूं, तो मैं निश्चित ही कहूंगा कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जनता का हमें भरपूर स्नेह और समर्थन मिल रहा है। सर, एक सवाल और, सब अपने अपने विजन को लेकर चाहते हैं जब कोई जनप्रतिनिधि होता है। अभी आप पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं, कैसा विजन है आपका? क्या देखिए मैम, मेरा एक साधारण सा विजन है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में 4 प्राथमिकताएं रखी हैं। पहली प्राथमिकता है मेरे क्षेत्र में एक छोटा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना जो निगम द्वारा संचालित हो, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हर प्रकार का तबका है, जिसमें गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है। गरीब तबके की एक समस्या होती है कि बहुत महंगा इलाज या छोटी छोटी बीमारियों में खर्च होने वाले पैसे कई बार नहीं हो पाते। तो अगर एक निगम द्वारा संचालित एक मोहल्ला क्लिनिक में खुलवा पाया तो मैं मानूंगा मेरे क्षेत्र की जनता को उससे थोड़ा लाभ अवश्य होगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि मैं क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन बनवाना चाहता हूँ। हमारे वार्ड में अभी तक एक भी मिलन केंद्र या सामुदायिक भवन नहीं है। हम 4थी बार 5वीं बार ये पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, पर आज से पहले किसी ने इस विषय में कभी कोई कार्य नहीं किया। मैं चाहूँगा कि मैं इस पर कार्य करूँ और निश्चित ही मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एक मिलन केंद्र खुलवा पाऊँ। तीसरी जो मेरी प्राथमिकता है कि आपने भी देखा होगा मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो मेरा क्षेत्र है वो नदी के किनारे भी लगता है, और बरसात के दिनों में यहाँ पर कई बार पानी का बहाव तेज होने से जो मेरा नदी किनारे के क्षेत्र की मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, मेरा अपना परिवार है, वो बड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जो पुस्तों का निर्माण हुआ है बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब की बार अगर मैं चुन के आता हूं तो मजबूत पुस्ते लगाए जाएंगे, पानी का निकास ठीक किया जाएगा और इस तरीके के कार्य किए जाएंगे कि बाढ़ के समय या बरसात के समय मेरे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सर, आपने कहा कि क्या इससे पहले किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया और आप इस पर ध्यान देंगे, तो जो क्षेत्र की जनता है, जब आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं तो कितना प्रभावित हो रही है मुद्दों से आपके? मैम, निश्चित ही बहुत प्रभावित हो रही है पत्रकार महोदया इस समय जनता, क्योंकि जो बाकी के दल हैं या बाकी निर्दलीय भी हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ एक मुद्दे की कि जी हम आए तो हम ये कर देंगे, या जो विपक्षी है वो केवल धार्मिक जनभावनाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं। वो मुद्दा उठा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उनको वो क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि ये क्षेत्र का चुनाव है, हम निगम के पार्षद बनने की ओर अग्रसर है। मेरा पूरा दायित्व जो है, मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति है, और जब क्षेत्र की जनता मेरे विचारों को सुन रही है तो वो मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद भरपूर दे रही है। सर, ये चुनाव वैसे तो व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि व्यवहार का भी काफी असर पड़ता है किसी जनप्रतिनिधि के चुनाव में। देखिए मैम, अगर मैं व्यवहार की बात करूं तो मैम मैं नेता तो हूँ नहीं, इस क्षेत्र का बच्चा हूँ। यहाँ के बड़े बुजुर्गों के सामने ही हम पैदा हुए हैं, इन्हीं गलियों में खेले हैं और यही हम पले बड़े, यही हमारी शिक्षा हुई। यह आसपास जितना क्षेत्र है सब कोई हमारे ताऊ जी हैं, कोई मेरे चाचा जी हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई चाची है, कोई मामी है। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा है। वार्ड में जो अन्य तबके हैं वहाँ पर भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं और लोगों का बहुत ही उत्साहजनक मेरे प्रति तो एक रवैया है कि लोग मान रहे हैं कि ठीक है, अच्छा व्यक्ति खड़ा हो रहा है जो जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहता है। सर, एक सवाल और, इस बार जो है कांग्रेस ने कई सारे लोगों के टिकट काटे जो कि समर्थीय लोग थे, मतलब काबिल थे। देखिए मैम, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि कभी कभी कुछ फैसले तत्काल लिए जाते हैं, कुछ फैसलों में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो कुछ सोचते हैं, कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और देखिए मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं भूल चूक तो हो ही जाती है। तो इस विषय में मैं कुछ ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, क्योंकि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो किसे टिकट दे रहे हैं, किसे दिया नहीं दिया, उनके प्रति भी मेरी एक सहानुभूति है, और जिन्हें मिला है मैं उनके लिए, सबके लिए एक विजय भाव की अपनी एक प्रार्थना करता हूँ सबके लिए।
और हम चाहेंगे कि हम लोग जीत के जाएं और निगम में इस बार वाकई में स्मार्ट जोन बनाने की तरफ हम कदम बढ़ाएं। सर, क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से सिर्फ अपनी जो मेरा एक परिवार रूपी वार्ड है इससे यही कहूंगा कि आप मेरी अपील को भी पढ़ें, आप मुझसे सवाल पूछें, आप पूछें मुझसे कि मैं क्यों खड़ा हुआ हूं, मैं अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखता हूं या मैं क्या करना चाहता हूं। मैं इतना ही उनसे वो करूंगा और मैं निरंतर जब भी जाता हूं तो वार्तालाप करता रहता हूं कि भाई आप लोग, जैसे मुझे, मैं अभी कल ही गया था अपने ये कच्ची कॉलोनी के साइड पीछे शिवलोक कॉलोनी हमारी, तो वहाँ पर कई लोगों ने कहा भाई साहब हमारे यहाँ जो ये रात्रि लाइटें हैं ये पथ प्रकाश ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए अगर मैं जीत के आऊँगा तो पथ प्रकाश की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। अभी पिछले कई दिनों से हमारे गाँव में पानी की समस्या बहुत चल रही है। मेरी जेई साहब से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कहीं पर हमारे नलकूप में दिक्कत है, उस पर कार्य चल रहा है। तो सभी कार्यों पर नज़र भी है और जनता का भी जो भी फीडबैक आ रहा है, जनता जो हमें परेशानी बता रही है उसे नोट भी किया जा रहा है कि आगामी 5 वर्षों में एक एक चीज़ को सुधारा जाएगा। और मेरी दिल की इच्छा है, मैंने कल ही अपना मैनिफेस्टो एक अलग रखा, एक पन्ना, कि जब मैं, अगर सबका आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो जब अगली बार जाएंगे तो जनता से ये बोलेंगे अब आप बताएं इसमें से कौन सा वादा हमने पूर्ण नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।